एक गंजे को देखा तो ऐसा लगा जैसे घुटने सा मुंह, जैसे कार्टून जैसा चेहरा, जैसे बंदर की पूंछ, जैसे मिट्टी का घड़ा, जैसे भिगोया हुआ मटर, जैसे कुत्ते की दुम, जैसे बीमारी में बीमार, जैसे सुअर का शिकार। ओए बहुत हुई तुम लोगों की बकवास, अब चुप कर जाओ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे से बुरा कोई है भी नहीं। क्या कर लेगा तू? बहुत चौड़ा हो रहा था ना ट्यूशन में तू। मैं जानता था तुम दोनों हरामियों की करतूत, इसीलिए प्रिंसिपल सर को साथ लाया हूँ। बस आ ही रहे होंगे मेरे पीछे। प्रिंसिपल सर भी आ गए। गाओ गाओ, चुप क्यों हो गए? गाओ। अब गला सूख गया क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो इसको कौन कौन तंग करता है? इसके घर से शिकायत आई है। इसके घर से शिकायत आई है कि इसको पढ़ने नहीं देते हैं बच्चे। सर सबसे ज्यादा ये दोनों, चिरकुट और नीलू। सर ये दोनों मुझे देखकर अभी गाना गा रहे थे। तू कोई लड़की है क्या जो तुझे देखकर ये गाना गा रहे थे? सर आप समझ नहीं रहे हो, ये दोनों गाना गाकर मुझे चिढ़ा रहे थे। तुम दोनों यहाँ पर पढ़ने आते हो कि गाना गाने आते हो? अगर इतना ही गाना गाने का शौक है तो इंडियन आइडल में चले जाओ, वहाँ जाकर अपना टैलेंट दिखाओ, पूरे देश को सुनाओ अपना गाना। इस बेचारे को क्यों अपना गाना सुना सुना के परेशान कर रहे हो? क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस वाली ड्रेस में। सर आपका चेहरा तो कुछ ज्यादा ही आज चमक रहा है। और सर कहाँ जाने का प्लान है आज मैडम के साथ? कुछ भी हो सर, लेकिन आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। सर जो आप करने आए हो वो करो, इनकी बकवास मत सुनो, ये आपका ध्यान भटका रहे हैं। मेन टॉपिक से आपका ध्यान भटका रहे हैं ये लोग। सर जी ये गंजा आपको ऑर्डर दे रहा है, इसको थोड़ी भी तमीज नहीं है कि प्रिंसिपल सर से कैसे बात करते हैं। ओए तेरे कहने का क्या मतलब है? हम दोनों बकवास कर रहे हैं, सर हैंडसम नहीं लग रहे क्या? मतलब सर का चेहरा नहीं चमक रहा? मतलब गंदा है क्या सर का चेहरा? सर बेवकूफ लग रहे हैं क्या? सर पागल दिखते हैं क्या तेरे को? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। ओए तू चुप करके खड़ा रह। सर जी मुझे पता चला है कहीं से कि आप दूसरा स्कूल खोल रहे हो। सर हम भी आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मैंने सुना है कि सर आप बहुत ही मेहनती हैं और आप बहुत ही मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बच्चों शुरू से ही मुझे विद्या प्रचार का बहुत शौक था। मेरे हिसाब से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक को प्राप्त होनी चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि आप 10वीं फेल हो। 10वीं फेल नहीं कह सकते हो तुम मुझे, क्योंकि मैंने 10वीं का पेपर ही नहीं दिया। एक ही बात है सर, आपने स्कूल खोल लिया है और आपको एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे एजुकेशन का सब कुछ पता है। जब मैं 10 साल का था तब से मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल की उम्र से? वो कैसे सर? 10वीं की पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने कबाड़ का काम शुरू कर दिया था। कापी किताबें खरीदने का काम, बेचने का काम शुरू कर दिया था एजुकेशन लाइन का। जब उससे कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल ली, कापी किताबों की दुकान एजुकेशन लाइन की। जब वो दुकान चल पड़ी तो मैंने एक और दुकान खोली स्कूल यूनिफॉर्म की, फिर से एजुकेशन लाइन। जब उन दुकानों से भी पैसे आने लगे तब मैंने 5-6 स्कूल वैन लगा ली, फिर से एजुकेशन लाइन। फिर वो वैन मैंने स्कूल में लगा दी, बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाने के लिए। पर सर ये सब जो आपने किया ये सब तो बिजनेस हुआ ना? तो स्कूल भी तो एक बिजनेस है। फिर जब मैंने देखा मेरे पास स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, वैन है, तो मैंने जाकर कहीं स्कूल खोल लिया। और अब एक और स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके बाद सोच रहा हूँ खुद का कॉलेज भी खोल लूँगा, उसके बाद खुद की यूनिवर्सिटी खोलूँगा, उसके बाद लास्ट में एजुकेशन मिनिस्टर बनूँगा। ये मेरा ड्रीम है। वाह सर वाह, क्या ड्रीम है आपका। आपको सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया हूँ। अब मैं भी 10वीं का पेपर नहीं दूंगा और स्कूल छोड़ दूंगा। ओए चिरकुट, स्कूल छोड़ दिया ना तूने तो भीख मांगेगा भीख। और सर आप 10वीं फेल होकर जिस तरह प्रिंसिपल बन गए हो, आपकी आत्मा आपको धुतकारती नहीं है क्या? अंदर से झंझोड़ती नहीं है क्या आपको आपकी आत्मा? और नीलू बेटा, मैंने ये स्कूल आत्माओं के लिए नहीं खोला है। और मैं बता दूं, जो प्रिंसिपल होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो खुद पढ़ाएं, मैंने पढ़ाने के लिए टीचर रखे हुए हैं। ओके सर समझ गया। पर सर आप तो अनएजुकेटेड हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्टाफ आपके स्टूडेंट को ठीक से पढ़ा रहा है या नहीं? तू जो मेरे से इतने सवाल पूछ रहा है, कभी बाहर की दुनिया देखा था? वाह 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 सर, आप इतनी अच्छी तरह लेक्चर दे रहे हो, आप एक दिन एजुकेशन मिनिस्टर जरूर बन जाओगे। अब सभी बच्चे शांत हो जाएंगे, आज तुम्हारे गुप्ता सर नहीं आएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और किताब खोलो और पढ़ाई शुरू करो। प्रिंसिपल सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
जी सर, जाते जाते हम दोनों पे एक एहसान कर दीजिए। हाँ बोलो। हम दोनों भी बहुत तरह के बिजनेस करते रहते हैं। आप जो दूसरा स्कूल खोलने जा रहे हो, वहाँ पर जो कॉपी किताबें, स्कूल की ड्रेस है, उसका ठेका हम दोनों को दे दो। हम भी थोड़े पैसे कमा लेंगे और आपको 10% कमीशन दे देंगे हम। जी सर, हमारे यहाँ से कॉपी किताब लेते रहेंगे तो हमारा भी रोजी रोटी चलता रहेगा और आपको कमीशन भी मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर प्रिंसिपल लेते हैं कमीशन, आप क्यों नहीं ले रहे? वो बहुत गंदे किस्म के प्रिंसिपल होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। तो आप बताइए सर, आप क्या लोगे? आप बताइए सर, आपका क्या सिस्टम है, हम वैसे कर लेंगे। बच्चों, लगता है तुम लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है। मेरी खुद की स्टेशनरी शॉप है, किताबों की दुकान है मेरी और स्कूल की ड्रेस की भी दुकान है मेरी। तो मैं किसी और दुकान से सामान क्यों लूँगा? मैं किसी और से कमीशन क्यों लूँगा? सारा का सारा प्रॉफिट मेरा। इसका मतलब स्कूल बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर बहुत ज़्यादा फायदा ना होता तो हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे पर स्कूल नहीं होता। अब मैं चलता हूँ, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सब लोग बैठकर ईमानदारी से पढ़ेंगे। और गंजे, तू क्लास में खड़ा रहेगा और देख, किसी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जो भी आवाज़ करेगा उसका नाम लिख लियो तू। और चिरकुट बातें क्यों कर रहा है? शांति से नहीं बैठ सकता? मुझे फालतू में तेरा नाम लिखना पड़ जाएगा। बाकी सभी लोग भी तो हंस रहे हैं, उनकी आवाज़ तेरे कानों में नहीं पहुंच रही। बस तू मेरे ही पीछे पड़ा रहा कर बस, और कोई काम नहीं है तुझे गंजे। ओए बच्चों, क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों इतनी तेज तेज हंस रहे हो? ओए कालू, क्यों शोर मचा रखा है? मैं तेरा नाम भी लिख दूंगा। सब चुप करके बैठ जाओ। ओए नीलू, क्यों तू शोर मचा रहा है? अब तू क्यों बातें करने लग गया है? ओए गंजे, तू मुझे ही देखता रहा कर बस, बाकी सब नहीं दिख रहे तुझे बातें करते हुए। बस मेरे ही पीछे पड़े रहा कर तू बस। ओए नीलू, तू मेरी क्लास में मत बोला कर। तेरी क्लास? ये तेरी क्लास कब से हो गई? सर मुझे खड़ा करके गए हैं ना, तो फिर मेरी क्लास हुई ना। मेरे से ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो सबसे पहले तेरा ही नाम लिखूंगा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रखा है पूरी क्लास में? सर कुछ नहीं, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। आप मुझे खड़ा करके गए हो ना, तो मेरी जिम्मेदारी हुई ना, मेरी क्लास हुई ना। ये लोग बस मुझसे बहस करे जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सर चिरकुट क्लास में सबसे ज्यादा बोल रहा था, मैंने इसको कहा चुप कर जा। मैंने इसको कहा प्रिंसिपल सर को बता दूंगा, तो ये बस मुझसे बहस कर रहा है। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं तो चुप करके बैठा हुआ था, कालू बातें कर रहा था, उसको तो ये कुछ बोल नहीं रहा, मुझे फालतू में बोले जा रहा है। चिरकुट तू चुप हो जा। ओए गंजे, तू बता क्लास में कौन कौन हल्ला कर रहा था? सर ये कालू को मैंने 3-4 बार बोला है मत बातें कर, मत बातें कर, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। और ये चिंपू छुप छुप के खाना खा रहा था, मैंने इसको कितनी बार मना करा, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। अरे यार, मैं कब खाना खा रहा था? ऐसे झूठा तो इल्जाम मत लगाना मेरे पे। मैं कब खाना खा रहा था? सर ये कालू गाना गा रहा था, मैंने बोला चुप कर जा, और फिर ये बोलने लगा जो करना है कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो गाना गाऊंगा। सर गाना? मैं तो कभी गाना गाया नहीं आज तक, अपनी जिंदगी में गाना ही नहीं गाया, मुझे तो गाना गाना ही नहीं आता सर। चिरकुट, नीलू, कालू, चिंपू और ओए गंजे, तू भी साथ में मेरे ऑफिस में आ जाओ। मैं वहाँ फैसला करूँगा इस बात का। सब लोग प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँचो, 5 मिनट से मैं पहुँचूँ वहाँ पे फटाक से, वहीं पे फैसला करूँगा किसने क्या किया है। सर ठीक है, आ रहे हैं। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरेंगे क्यों? चलो आप आगे आगे, हम भी आ रहे हैं पीछे पीछे।